हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12 का फिजिक्स पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिया गया है। यहाँ पर मेरा एक छोटी सी बात है कि ऐसा यहाँ पर जो न्यूमेरिकल जो बताया जाता है, इसमें क्या है कि सभी तरह का न्यूमेरिकल में फार्मूलाएँ जो होती हैं मौजूदगी होती हैं। इसमें आपको हर तरह के फार्मूलाओं के बारे में समझने का मौका मिलेगा। अगर आप यहाँ पर अच्छे से समझते हैं तो हर तरह का फार्मूला का यूज़ के बारे में समझ जाएंगे। यहाँ पर दे रखा है कि एक माइनस में +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे के इतना मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो ये एक प्रकार का द्विध्रुव बन जाएगा। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि द्विध्रुव क्या होता है। सबसे पहले आप छोटी सी बात को समझ लें। द्विध्रुव समान परिमाण आवेश, समान परिमाण के आवेश इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक क्यू है तो दूसरा भी क्यू ही रहे, तो इसमें कोई कम अधिक न रहे। विपरीत प्रकृति के आवेश मतलब एक अगर प्लस हो तो दूसरा माइनस हो। फिर क्या कह रहा है कि अल्प दूरी पर स्थित हो। इसका मतलब इन दोनों आवेशों को हम क्या करेंगे, बहुत अल्प दूरी पर रख देंगे। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर एक प्लस आवेश हो, एक माइनस में आवेश हो, जिनके बीच का दूरी अगर d हो, जो बहुत कम दूरी पर हो, तो इस प्रकार के बने निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि वैद्युत द्विध्रुव तो हो गया, लेकिन आघूर्ण आ गया, इसका क्या मतलब है। तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर फार्मूला के साथ साथ में कि आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा p से दिखाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई एक आवेश ले लीजिए और दूसरे आवेश के बीच की जो दूरी होती है, उनके गुणनफल को जो बनेगा फार्मूला, उसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि P बराबर में Q इंटू में V, Q इंटू में D। अब हम आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दो आवेश है, यानी एक Q है, ये भी माइनस में Q रहेगा। इनके बीच का दूरी ये दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। चलिए हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर दे रखा है Q इक्वल में 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पर जो D का जो मान दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ध्यान रहे कि आपका जो दोनों आवेश है परिमाण में यहाँ पर सेम है, लेकिन प्रकृति यहाँ पर के प्लस एक माइनस है। तो हमको आघूर्ण निकालने के लिए प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, बल्कि कोई एक आवेश ले लेंगे जो कि आपको दोनों सेम दिख रहा है और होना भी चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर Q का मान ये ले लिया हूँ, और D का मान तो आपको पता होगा जो आपको ये यहाँ पर दे रखा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा P का मान निकल जाएगा। 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में 3.4 इंटू 10⁻⁻10। अब समझेंगे, यहाँ पर माइनस में 10 है। यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि माइनस में ये है, ये भी माइनस में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे और ये इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कह सकते हैं 3.2 इंटू 2.4 इंटू 10 ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 29। इसका मात्रक आपको ध्यान देना है, आवेश मतलब कूलम मीटर। देखिए
यहाँ पर इसका मात्रक ध्यान देंगे तो कूलाम, और इसका मात्रक ध्यान देंगे मीटर। इसका मतलब कूलाम मीटर आपका वैद्युतद्रव्य आघूर्ण का मात्रक है। इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट में 2, 2 पॉइंट में 4, 8, 12, 4, 6, यहाँ हो जाएगा 7.68 इंटू में 10 पे पावर -29 कूलाम मीटर। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। तो सबसे पहले अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन में और क्या कह रहा है कि यदि द्विध्रुव को इतने वोल्ट मीटर तीव्रता के समांगी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं या स्थित करते हैं तो ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आपको तो ये पता निकल चुका है। वैद्युत मतलब द्विध्रुव के साम्य अवस्था से 180 डिग्री घुमाने में आवश्यक कार्य। समझना यह है कि ऐसे कंडीशन में हम कौन सा फार्मूला का यूज करूँगा, क्या हम ऐसे फार्मूलाओं का अध्ययन किए हैं कि नहीं किए हैं, ये आपको बहुत ज़रूरी है समझना। चलिए हम लोग किताब की तरफ चलते हैं। हम लोग किताब की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक फार्मूला है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक फार्मूला के बारे में बता रखा है कि देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के सूत्र का स्थापित करना है, जो आपको पता होगा कि बल आघूर्ण। यहाँ पर देखिए इसके बारे में मैं आपको निगमन कभी कराया हूँ, इसको आप चैनल पे जा कर के देखें। यहाँ पर देखेंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए W बराबर में यहाँ से निकाला गया है, तो यहाँ पर देखिएगा लिमिट लगाया गया है। यह आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में विद्युत क्षेत्र का मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटू वहाँ पर कॉस्ट में लगा दिया गया है कि जहाँ से ले जाते हैं, जहाँ से शुरू करते हैं जहाँ तक ले जाते हैं। यानी जब वो स्थिर अवस्था में था तो वहाँ पर 0 अवस्था में 0 डिग्री रहेगा और मुझे 180 तक घुमा रहा है तो यहाँ पर 180 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा W इक्वल टू में किया गया कार्य इक्वल टू में PE स्मॉल PE cos θ1 माइनस cos θ2। चलिए हम फिगर से अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन ये दे रखा है कि मान लीजिए कोई आपका एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसका मान यहाँ पर दे रखा है E, और यहाँ पर हम कोई द्विध्रुव रखा है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ पर माइनस Q है, और इसका यहाँ पर जो है दूरी जो दे रखा है D। और इस कंडीशन में मान लीजिए हम इसको ऐसे ना इसको इस कंडीशन में रखे हैं तो इसको हम साम्य अवस्था बोलेंगे, मतलब ये आराम से साम्य अवस्था में है। अब हम ये इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की दिशा और इसके जो द्विध्रुव की दिशा 0 डिग्री मानी जाएगी। तो फिर क्या करेंगे, इसको हम घुमाने की कोशिश करेंगे 180 डिग्री तक, मतलब इसे वापस फिर से ऐसे करने के लिए। मतलब पहले ये ऐसे था, अब ये घूम करके ऐसे हो जा रहा है। इसका मतलब बाबू लोग ये जो दिशा है इसका ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साम्य अवस्था से 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाना है। तो अभी मैंने आपको फार्मूला के बारे में थोड़ा सा बताया हूँ कि W इक्वल टू में स्मॉल p कैपिटल E इंटू में cos 0 मतलब cos 0 डिग्री से घुमाना शुरू कर रहा हूँ, माइनस में हो जाएगा cos 180 डिग्री तक। तो अब आपको यहीं से सब कुछ निकल जाएगा, जो कि हमने W बराबर में P का मान अभी हमने निकाले हैं। P का मान मेरा आ चुका है 7.68 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलाम मीटर, जो कि आपको पता होना चाहिए कि P का जो मान है 7.68 इंटू 10 का पावर माइनस में 29 कूलाम मीटर। यहाँ पर E का जो मान दे रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर दे रखा हुआ है 4 इंटू 10 पर पावर में 5। क्या दे रखा है 4 इंटू में 10 पर पावर में 5 वोल्ट पर मीटर।
अब यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि क्या इसका मात्रक यही होता है और कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एक और मात्रक होता है कि समझने की कोशिश करिएगा। ई इक्वल टू में इतने आवेश पर इतना बल लग रहा है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि न्यूटन पर कूलाम एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये भी मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम दो मात्रक समझे हैं, यानी वोल्ट पर मीटर, इसके बाद न्यूटन पर कूलाम, ये दोनों मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है। चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका ये यहाँ पे जो दे रखा हुआ है पी का जो मान, यहाँ पर पी का मान है 7.68 इंटू 10⁻⁻29 को, फिर यहाँ पर इंटू हो जाएगा 4 इंटू में 10⁻5 इंटू में यहाँ हो जाएगा कॉस 0 का मान 1 और कॉस 180 का मान -1 होता है। समझने की कोशिश करिएगा, जब यहाँ पर ये 0 डिग्री है तो इसका मान कॉस 0 के मान में 1 होगा, और यही जब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो कॉस 180 का मान -1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी दिशा का ये अपोजिट है। इधर साइड आने पर कॉस 180 का जो मान होगा -1 हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं। यहाँ पर जो कॉस जो आपका 180 का जो मान है, यहाँ पर पहले से भी माइनस में है और इसका भी मान -1 हो जाएगा, तो आप इसको कह सकते हैं माइनस में, ये आपका -2 बन जाएगा। ये कोष्टक टूटेगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं, यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 7.68 इंटू में 4 इंटू में यहाँ देखिए प्लस में 5 है, यहाँ पर ये माइनस में 29 है, तो इसके बाद 10 पर पावर में यहाँ पर ऐड करेगा तो माइनस में 29 और प्लस में 5, तो आपका हो जाएगा माइनस में 24, यानी 10 पर पावर माइनस में 24 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 ऐड हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.68 इंटू में यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाएगा, 10 पर पावर माइनस में 24 हो जाएगा, जो कि इसका जो मान है आपको इसका गुणा करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं 7.68 इंटू में यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करते हैं दो उनके बाद दशमलव लगा है। यहाँ पर देखेंगे 61 दशमलव में 4 गुणे में 10 पर पावर में माइनस में 24, ये आपका किया गया कार है, जो आपको पता होना चाहिए कि कार का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। अब यहाँ पर देखेंगे सही अभी फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई करने मतलब डिवाइड करने के बाद, यहाँ पर मान लीजिए 10 का डिवाइड करें और ऊपर में मल्टीप्लाई करें 10 का, तो ये जो है इसको घटा देगा और ये इसके साथ इधर आ जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लस में 1 है और यहाँ पर इसके साथ ऐड हो जाएगा 6 से पॉइंट में 1 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 23 जूल आपका ये कार्य करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। यहाँ पर देखेंगे एक अलग क्वेश्चन बन जा रहा है कि साम्या अवस्था में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, समझने की कोशिश करें। यहाँ पर देखेंगे एक नोट लिखेंगे, नोट लिखने की कोशिश करिए, आप भी अपने कॉपी पर लिखिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखवाने जा रहे हैं और ऐसे कंडीशन में ये हमेशा ही इसका न्यूमेरिकल बनता रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत क्षेत्र ई में द्विध्रुव को साम्या अवस्था से साम्या अवस्था से
थीटा कोण पे रखने पर इनकी स्थितिज ऊर्जा हमेशा स्थितिज ऊर्जा को U से दिखाते हैं, तो U बराबर हो जाएगा माइनस में स्मॉल में P इंटू में E। जिस कोण पे हम रख रहे हैं उसको हम रख सकते हैं यहाँ पर कॉस थीटा। ये आपका फार्मूला यहाँ पर ये बन जाएगा। अब हमने समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि जो P का जो मान है, अभी आपको मैंने बताया हूँ, आपको सॉल्व किया हूँ आपके सामने ही। तो मेरा P का जो मान निकला है, आपको देखे हैं कि 7.68 इंटू 10 पर पावर माइनस में 19 कूलाम मीटर। और यहाँ पर जो E का जो मान है आपको पता है, जो क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, 4 इंटू 10 पर पावर 5 वोल्ट पर मीटर, 4 इंटू 10 पर पावर 5 वोल्ट पर मीटर। एक और मात्रक होता है, अभी मैं समझाया हूँ, न्यूटन पर कूलाम। अब हमको साम्या अवस्था में रखने के लिए में होने के लिए जो थीटा बराबर हो जाएगा वो आपका 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो कोई विद्युत क्षेत्र की मतलब जो कंडीशन जो रहती है, मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र की जो कंडीशन है E, तो यहाँ पर साम्य अवस्था में ये इसी के डायरेक्शन में ही ये रुकेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करेगा, जो कि साम्य अवस्था में थीटा का मान हमेशा यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं फार्मूला पर, समझेंगे। जो फार्मूला है, अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पर साम्य अवस्था के लिए, तो इसका मान हो जाएगा कॉस 0 अंश का 0 अंश का मान 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर वही आएगा U इक्वल टू में माइनस में P इंटू में E। P का जो मान है इक्वल टू में 7.68 इंटू 10 पर पावर माइनस में आएगा 10 पर पावर माइनस में 29 इंटू में E का जो मान है आपको पता है, यहाँ पर दे रखा हुआ 4 इंटू में 10 पर पावर में 5। करते क्या है कि इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देते हैं। जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.68 इंटू में 4 तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर इसके साथ अटैक करने के बाद 3 मतलब माइनस में 30.72 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 24। जब हम दशमलव को इधर ले जाएंगे तो इधर प्लस ऐड हो जाता है, एक जुड़ जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि माइनस में 30, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, माइनस में 3.072 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 24 प्लस में 1, क्योंकि मैंने एक बार इधर किया तो ये प्लस एक ऐड हो जाएगा। तो हम कर ये सकते हैं कि यहाँ पर लिख देंगे कि माइनस में 3.072 इंटू 10 पर पावर माइनस में 23 जूल आपका ये कार्य करेगा। स्थितिज ऊर्जा आपका इतना होगा, आंसर आपका ये हो जाता है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों को बताएं। यहाँ पर कंसेप्टली बताया जाता है, एक एक बात समझाया जाता है। वीडियो को आप जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, बहुत ज़रूरी होता है ये सब चीज़ें। थैंक यू।